नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। तो दोस्त, आज हम काव्यखंड 12th क्लास के पाठ 9 का वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसमें हम लोग आज कवि परिचय करेंगे। पाठ 9 का नाम है जन जन का चेहरा एक, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इससे पहले मैं 8 चैप्टर तक कवि परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ करा चुका हूं, जाकर आप उसे एक बार देख लीजिएगा। एकदम आसान भाषा में और एक एक शब्द का अर्थ बताकर आपको समझाया हूं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज लेखक परिचय देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा जो कविता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस कविता के जो शीर्षक हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लिखे हैं जन जन का चेहरा एक। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध थे ना, ये शुरू में प्रयोगवाद के, हिंदी में प्रयोगवाद के कवि थे। बाद में ये मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर और उसे अपना लिए। और ये जो मार्क्सवादी विचार के लोग होते हैं ना, वो क्रांतिकारी होते हैं। लोगों के मन में क्रांति की भावना भरते हैं। किन लोगों के मन में? जो वर्ग शोषित है, जिन पे शोषण किया जाता है, जो प्रताड़ित है, जो गरीब है, मजदूर है, उनको उठाने का काम साम्यवादियों के द्वारा किया जाता है। उन्हें उनका अधिकार दिलाने का काम साम्यवादियों द्वारा किया जाता है और अमीरों का विरोध करने का हिम्मत, हौसला भरा जाता है। तो जब गजानन माधव मुक्तिबोध साम्यवाद को अपना लिए तो ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति के कवि हो गए। और ये जो कविता लिख रहे थे ना, ये कविता एक क्रांतिकारी कविता लिख रहे थे, जिस कारण से इनकी तुलना निराला जी से की जाती है। कौन निराला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और वही देखिए लिखे हैं जन जन का चेहरा एक। जन जन का जो चेहरा एक लिखे है ना, ये कहते हैं कि वो गरीब, जन जन, प्रत्येक जन, ये गरीबों के लिए है। जो ये या तो गरीब कोई यूरोप का है, एशिया का है, अफ्रीका का है, अमेरिका का है। सबका चेहरा एक होता है, सबका उद्देश्य एक होता है, सबका मंजिल एक होती है। अपना अधिकार पाना, उन अमीरों का विरोध करना, उन शोषक वर्ग के खिलाफ उठकर बोलना। सबका लक्ष्य, सबका अधिकार एक होता है। जन जन का चेहरा एक। वो कोई भी जन हो, कोई भी गरीब जन हो, वो किसी भी महादेश का हो, किसी भी प्रांतपुर का हो, किसी भी देश का हो, सबका चेहरा एक होता है। सबका उद्देश्य एक होता है, अपने अधिकारों को पाना। देखते हैं कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1917 में, 13 नवंबर 1917 में। देखिए मैं कोई आपको याद कराता हूं। अच्छा, गजानन माधव मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचार के थे ना। सबसे पहले मार्क्सवादी विचार कहां आया था? मतलब मार्क्सवाद का जनक कौन है? जन्म 13 नवंबर 1917। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917। देखिए मैं आपको याद कराता हूं। मार्क्सवाद अर्थात साम्यवाद, साम्यवाद को सबसे पहले अपनाने वाला देश कौन है? रूस। तो रूस में क्रांति कब हुई थी? याद कीजिए, नवंबर क्रांति उसे बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। 1917 में रूस में एक बोल्शेविक स्थान पर शुरू हुआ एक बोल्शेविक क्रांति होता है, जिसका नाम पड़ता है बोल्शेविक क्रांति। उसी कहते हैं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति सबसे पहले कब हुआ था? 1917 में। और ये मार्क्सवादी विचार अपनाए थे। मार्क्सवादी मतलब रूस का। तो इनका जन्म भी कब हुआ? 1917 में। आपको याद होगा, ये तो आपको याद होगा, रूसी का 1917 में। तो जन्म इनको कब? 1917 में। कब? 13 नवंबर 1917। क्रांति हुई 17 नवंबर को। चलिए, निधन 11 सितंबर 1964। कब निधन हुआ था? 11 सितंबर 1964। आगे बढ़े। स्थान, जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनका जन्म हुआ था श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। मराठी। देखिए, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मराठी बोलते थे, अधिक मराठी बोलते थे। ठीक है। माता पार्वतीबाई और पिता माधवराज मुक्तिबोध। इनकी माता का नाम था पार्वतीबाई और पिता कौन थे? माधवराज मुक्तिबोध। मैं आपको याद कराता हूं। अच्छा देखिए, इनका नाम देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन
माधव इनकर बाबू के नाम के टाइटल हटे। देखो माधव राजमान इनकर बाबू के नाम हटे माधव, ना कहले हम अपना नाम में तनी पापा के नाम जोड़ देम ना, कि वो अपना पत्नी के नाम लगावे लगे नया नया प चंदा रवि राय। अभी से ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, कुछ नहीं। अब के जो लोग होते हैं ना, वो अपने नाम के साथ पत्नी का नाम जोड़कर फेसबुक पर लिखते हैं मुन्ना मुस्कान। जो लोग सुनेंगे वो कहेंगे। चलिए देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके माधव इनके पापा का नाम था, तो इतने अपने नाम में पापा का नाम लेते हैं। मुक्तिबोध उनका टाइटल है, जैसे सब लोग का टाइटल होता है ना, कोई सिंह लगाता है, कोई राय लगाता है, कोई राम लगाता है, कोई प्रजापति लगाता है, कोई साव लगाता है। साव कर बातें छोड़ो, कहेंगे नहीं उनका लोग के गलत वे में नहीं। खैर, गजानन उनका नाम था, उनके पापा का नाम माधव था, मुक्तिबोध उनका टाइटल था। तो मुक्तिबोध तो पापा में लगा, देखा मुक्तिबोध, माधव इनका बाबू के नाम, इनका नाम क्या काची गजानन, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तो है साथ कलम पापा का नाम क्या है, माधव राज मुक्तिबोध, कोई दिक्कत। और साथ साथ होता ही है देवता हवन कि ना हवन, तो उनका मायो देवता है, देखा है। उनकी माता का नाम था पार्वती बाई, क्या नाम था पार्वती बाई, पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध, याद हो गया। चलिए आते हैं शिक्षा। जानते हैं ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास कोई बड़ा अलग सा दिमाग नहीं था, लेकिन इनमें जिद था, इनमें जिद था कि नहीं, इनका अभिरुचि थी कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं राइटर बनूंगा, मैं राजनीति में थोड़ा जाऊंगा, इनकी अभिरुचि थी। ठीक है, और ये देखिए अपने अभिरुचि में काबिल हुए। ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं था, आपको यहां से दिखेगा उनको कि ये असफल कितनी बार हुए, फिर भी ये सफल हुए। और आज देखिए इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। शिक्षा 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज, देखा ना कॉलेजों का नाम माधव बटे, देखा बाबू का नाम माधव, इनको नाम माधव। 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड के मिडिल परीक्षा में असफल हो गए। तो जो ग्वालियर कॉलेज के मिडिल परीक्षा हुआ उसमें क्या हो गया, असफल हो गए। कब, 1930 में। तो बाबू का तो पक्का डांट पड़ हुई, आ चाहे तार के लपेट के आ दौड़ा दौड़ा के मरले हो यहाँ। अब कुछ कैले हुए हैं, केहू कहला कि केहू अपना बेटा के एको थपना मारला, आ केहू तो नहीं भाई हम नहीं पढ़ल बन जा, हम लोग दादा कहे के नहीं खे। 1930 ईस्वी में हुए, तभी तो यहाँ पे हम हैं, तभी तो हम यहाँ पे हैं। वो पापा का आशीर्वाद था जो आज यहाँ पे दिख रहे हैं। 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड के मिडिल परीक्षा में असफल रहे, फिर पापा का डांट पड़ी, 1931 में सफल हो गए। 1935 में ये पूछे क्वेश्चन आपसे, शिक्षा में ये नहीं सब पूछा लेकिन ये पूछेगा। 1935 में माधव कॉलेज से ही वो इंटरमीडिएट किए हैं। फिर 1937 में 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए किए और असफल हो गए, फिर असफल हो गए। लेकिन जानते हो हती चुका में तनी बड़ हो गन, ढेर मारलो अच्छा ना दे। 17 में 20 साल के हो गन, तनी मारलो चिता ना, देखो कहा जला बड़ बेटा के मारना चाहिए, और समझावे के चाहिए कि मम्मी सुन रही हम, पता ना कारण क्या बटे। 37 में वो फेल हो गए, फिर बीए में, फिर 1938 में वो सफल होते हैं। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में किए, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन पूछेगा। 1953 और 1935 देख लो, उल्टा सुल्टा बाकी ना, 35 से 53 में देखो 3-5-5-3, तो याद कर लियो। 35 में वो इंटर किए थे और 1953 में वो नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर विश्वविद्यालय से वो हिंदी में एमए करते। देखिए हिंदी, मराठी बोलते थे, हिंदी में एमए किए, अभी तो हिंदी के कवि हैं। आगे 20 वर्ष की उम्र में वो बड़नगर में मिडिल स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले 20 वर्ष की उम्र में मिडिल स्कूल में पढ़ाना। देखिए एक बार ये मिडिल में फेल हुए हैं, फिर पास हुए, फिर इंटर में पास हुए, फिर फेल हो गए, फिर पास हुए। इनके पास कोई बड़ा अलग सा माइंड नहीं था। ये देखिए ना यहाँ फेल हुए हैं, फिर भी ये 20 वर्ष की उम्र में अपना पढ़ाना शुरू करते हैं, मतलब एमए की पढ़ाई पूरी करके वो मिडिल स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यही कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ये इन्होंने हौसला रखा और वो समय आया, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर तुम अथक मेहनत करोगे ना तो प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए देखिए, वो 20 वर्ष की उम्र में पढ़ाना शुरू किए। इनका हौसला देखिए, हौसला। 1956 ईस्वी में नागपुर से निकलने वाला पत्र नया खून। 1956 में नागपुर से एक पत्र निकलता था, नया खून, और उस नया खून के संपादक थे गजानन माधव मुक्तिबोध। जो नया खून एक पत्र था जो नागपुर से निकलता था, उसके ये संपादक थे। आगे 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय रजनांद गांव में प्राध्यापक के पद में रहे। मतलब 1958 में देखिए, ये 20 वर्ष की उम्र में मिडिल स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं। 56 में इनका एक नया पत्र आता है, नया खून, ठीक है। और 1958 में ये दिग्विजय महाविद्यालय, जब इनका नाम होने लगा ना, तो इन्हें अध्यापक बना दिया। कहाँ का? तो दिग्विजय महाविद्यालय जो रजनांद गांव में है, वहां के अध्यापक के रूप में पढ़ाने लगे। चलिए उनके देखते हैं प्रमुख कृतियां। प्रमुख कृतियां है चांद का मुंह टेढ़ा है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये क्रांतिकारी कवि थे, क्योंकि ये साम्यवाद को से प्रेरित थे, और जो साम्यवाद से प्रेरित होता है ना, वो जनता में जोश भरता है। उन्हें ये कहता है कि तुम्हें हाथ जोड़ने से तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा, तुम्हारा अधिकार मिलेगा उनका मुकाबला करने से, उनसे लड़ने से। तो कहा जाता है ना, अगर एक गरीब और अमीर के बीच युद्ध होता है, मतलब लड़ाई होती है, तो गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अरे उसके पास तो रहने के लिए पहले से ही घर नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही नहीं थी पहले से ही। लड़ेगा, अगर हारेगा तो उसका कुछ नहीं जाएगा, पहले से नहीं था, अभी नहीं है। लेकिन जीतेगा ना, तो पूरी दुनिया है। क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया। खैर, प्रमुख कृतियां, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक कविता संग्रह है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं टीका जा रहा हूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है ये। काठ का सपना, विपात्रा, सतह से उठता आदमी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल जो कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्रा, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य क्या है? कथा का समूह है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, कोई नई कविता जब नया नया प्रकाशित होती है तो कैसे संघर्ष करती है और धीरे धीरे कैसे अपना नाम करती है, उसके बारे में है। कमायनी एक पुनः विचार, देखिए कमायनी लिखा है डॉट डॉट एक पुनः विचार, नहीं तो ये फिल्मों में रिबेल कॉमेडियन फाइट लिखा रहता ना, मतलब रिबेल फिल्म में क्या कर रहेगा, कॉमेडियन फाइट। वैसे ही कमायनी, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, और ये पुनः विचार, कमायनी पे अपना पुनः विचार दिए हैं, ऐसा ये रचना किए हैं। तार सप्तक के एक कवि, देखिए कवि का 2 सप्तक हुआ, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक। प्रथम सप्तक के कवि थे, प्रथम सप्तक बोलते हैं तार सप्तक, और दोनों सप्तक का गठन कौन किए थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगे, सही वात्स्याय अगे जी। तार सप्तक, प्रथम सप्तक, तार सप्तक का होता है प्रथम सप्तक के एक प्रमुख कवि थे कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध, याद कीजिए। शमशेर बहादुर सिंह ये द्वितीय सप्तक के कवि थे। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमीचंद जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। देखिए मुक्तिबोध की जितनी रचना है ना, वो 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। कौन के प्रकाशित? नेमीचंद जैन किए हैं। और किस प्रकाशन द्वारा हुआ है? तो राजकमल प्रकाशन। इसको याद नहीं करना है, बस इनकी कितनी खंडों में हुआ है कविताएं, रचनावली प्रकाशित 6 खंडों में। किसने किया है? नेमीचंद जैन। देखिए हिंदी साहित्य में इनका उदय एक प्रयोगवाद, देखिए रेट दिख रहा है ना, ये मैं फिर इससे पहले वीडियो बनाया था, और वीडियो बनाया था ना, उसका आवाज ही नहीं आया था माइक का। हम बोले कि आज बनाएंगे, किसी हाल में बनाएंगे, तो दोबारा वीडियो बना रहे हैं हम, इसलिए कहेंगे आपको दाग दिख रहा होगा। हिंदी साहित्य में इनका उदय एक प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में इनका, मैं पहले ही बोल दिया कि इनका उदय जो हुआ है एक प्रयोगवाद के कवि में हुआ है, बाद में ये क्रांतिकारी कवि बन जाते हैं, साम्यवाद को अपना लेते हैं। मार्क्सवाद से प्रेरित होकर वे मार्क्सवादी हो गए। मैं आपको बोला ना, मार्क्सवाद से प्रेरित होकर क्या हो गए? मार्क्सवादी हो गए। इनकी कविताएं क्रांतिकारी होने के कारण इनकी तुलना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से की जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए इनका जो
जीवन काल रहा, इनसे हमें एक ही चीज़ सीख मिला कि बस हौसला रखे रहिए, मेहनत करते रहिए, उसका फल आपको मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।